एक और स्पेशल इंटरेक्शन हमने प्लान किया हुआ है। वेल्सपन कॉर्प के एमडी विपुल माथुर हमारे साथ आज स्टूडियोज में हैं, बट इससे पहले कि मैं उनसे सवाल पूछूं, पहले मैं वेल्सपन कॉर्प का स्टॉक प्राइस लेके आना चाहूँगा। देखिए कितने शानदार रिटर्न दिए हैं, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे ये स्टॉक आ गया है। आज भी डेज हाई पे है 2%, बट एक साल का ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब। ये बताना ज़रूरी होगा क्योंकि एक साल अदरवाइज बाजार के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। इनफैक्ट बड़ा सा करेक्शन चलता रहा और ये स्टॉक देखिए मार्च के बाद धीरे धीरे 52 वीक हाई के आसपास आ गया और 50% का हेल्दी रिटर्न इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। क्या रीजंस हैं माथुर साहब बताएंगे, बट माथुर साहब आई मस्ट कंग्रेचुलेट योर टीम। काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको, 55,000 करोड़ के ऑर्डर्स आ रहे हैं, राइवलिंग लास्ट ईयर टोटल ऑर्डर फ्लो। ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है? Thank you very much for this compliment and thank you for inviting me in this for this discussion. देखिए इंडस्ट्री में एक फंडामेंटल चेंज हो रहा है। 1-1.5 साल से इंडस्ट्री में थोड़ा सा हेडविंड्स था ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर। ऊपर से अपना कमोडिटी प्राइसिंग भी एकदम अनप्रेसिडेंटेड हाई लेवल पे थे। ये दोनों फैक्टर के अंदर अब करेक्शन हो रहा है। ऑयल एंड गैस का आप देखें प्राइसिंग बहुत ही स्ट्रांग है, उसके ऊपर अपना ऑयल एंड गैस का जो डिमांड है वो भी एकदम रोबस्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। आज भी आप देखें तो क्रूड प्राइस $122 के आसपास घूम रहा है। आज आप गैस का प्राइस देखें तो वो भी करीब करीब $9 के आसपास, यूएस के अंदर $9 है और इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो $25 से $30 पर MMBTU के आसपास है। और दोनों उसकी डिमांड बहुत ग्रो हो रही है, रिक्वायरमेंट बहुत ग्रो हो रही है। आई थिंक तो ये जो टेल विंड मार्केट के अंदर आ रही है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और ऊपर से जो कमोडिटी का प्राइसिंग के अंदर जो थोड़ा सा रैशनलाइजेशन, काफ़ी रैशनलाइजेशन एक्चुअली हुआ है, वो उस इट इज़ लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। तो ये दोनों फैक्टर मिला के हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी टेलविंड देख रहे हैं और उसी का नतीजा है कि ये जो 5,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की हम लोग ने बात करी वो उसी का एक आउटकम है। और इस ऑर्डर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा। ये ऑर्डर हमारे अमेरिका प्लांट के लिए है, करीब करीब 3,25,000 टन का ये ऑर्डर है। ये वहीं पे बनेगा और वहीं पे सप्लाई होगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग 4 साल से इस पे ऊपर काम कर रहे थे। इसके पीछे जो 3 पाइपलाइंस ऐसी हुई थी, ये चौथी पाइपलाइन वहाँ पे आ रही है। उस 3 पाइपलाइन में से हमने 2 पाइपलाइन हमने ही सप्लाई करी हैं। तो ये जब ये 4th पाइपलाइन है तो इसके लिए वी वर एब्सोल्युटली इन द पोल पोजीशन। और ये इतना बड़ा और मैसिव प्रोजेक्ट है कि a company like Welspun can only do it, and I think so that is the benefit of being into a pole position। ये बेनिफिट होता है जब आप एक किसी कंट्री के अंदर आपके पास लीडरशिप पोजीशन होती है तो आपके पास सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आती है। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और हमने उसको कैपिटलाइज किया। एक अजय मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, माथुर साहब भी इंटरेस्टिंग उस पर देखेंगे। जिस समय देश में कोविड शुरू हुआ था ना, उस समय वेल्सपन कॉर्प का दाम था 58 रुपीज़, बताइए, और आज इस समय 225। कौन कहता है कि कोविड से नुकसान होता है? कौन कहता है कि कोविड से इकोनॉमिक्स में नुकसान होता है? कोविड से तो आपकी कंपनी को देख के ऐसा लगता है कि इट्स गुड टू हैव अ कोविड। खैर एनी हाउ, मैं एक पॉइंट माथुर जी मेरे को आपसे पता करना है। आप जैसे कह रहे हैं कि ना यूएस के अंदर आपने 4 साल तक इसके लिए जद्दोजहद की है, मेजॉरिटी हिस्सा आपका यूएस से ही आता है और अच्छे मार्जिन यूएस से ही आते हैं क्यों, या फिर दूसरे और भी कंट्री जैसे अरब में भी, सऊदी अरब में भी है आपका बिजनेस, वहाँ से कितना बिजनेस आता है? देखिए हमारा जो पोर्टफोलियो है बहुत बैलेंस पोर्टफोलियो है। हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट यूएस के अंदर है, हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट इंडिया के अंदर है और हमारे पास उतना ही बड़ा एसेट सऊदी के अंदर है। तो हमारे पास 3 जो हमारे ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उन तीनों जगह हमारा फुटप्रिंट अवेलेबल है और फॉर्चुनेटली हम तीनों लोकेशंस के अंदर हम लीडरशिप पोजीशन के अंदर है। यदि आज हम ग्लोबल पोजीशनिंग भी अपनी देखें, लिटरली आज वेल्सपन वन ऑफ द टॉप 3 कंपनीज इन द वर्ल्ड है। मुझे ये लगता है कि इट विल ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम दैट वी विल से दैट इट इज नॉट टॉप 3, इट विल बी द लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। तो हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और उसका बेनिफिट हमको काफी मिलता है। राइट। एक और चीज माथुर जी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टील प्रोडक्ट्स पर लगाई 15%, आज़ार तौर पर वो चाहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए ज्यादा हो, सप्लाई चेन को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपको लाइन पाइप बिजनेस के लिए किस तरह के रेवेन्यू दिखता है इस मूव से? देखिए ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही डिसिसिव इंटरवेंशन है और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। आई थिंक सो ये जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के कंटेक्स्ट में ये डिसीजन लिया गया है एंड वी कंप्लीटली वेलकम एंड रिस्पेक्ट है। इसके लिए
इसका बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट लाइन पाइप इंडस्ट्री पे आएगा, क्योंकि स्टील की एक तो स्टील की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। आज इतना क्वांटम ऑफ स्टील बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था, हमारे लाइन पाइप के लिए उतना स्टील नहीं मिल रहा था, प्लस एमएसएमई सेक्टर के लिए स्टील बिल्कुल नहीं मिल रहा था, एंड दैट सेक्टर वाज एब्सोल्युटली सफरिंग। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी और ये इंटरवेंशन से स्टील की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, प्राइस कैलिब्रेट होंगे, उससे जितनी भी खरीदी है, जो बाइंग जो रुक गई थी, स्टील का प्राइस इतना एक्सपोनेंशियली हाई हो गया था जिसके चक्कर में सारी खरीदी रुक गई थी, अब वो वी विल सी दैट बाइंग पैटर्न कमिंग बैक इनटू द मार्केट। और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में थोड़ा टाइम लगेगा कैलिब्रेट होने में और सेटल होने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो भी हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने का जो टाइम लग सकता है, बट उसके बाद ये जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगा, वी आर सीइंग दैट देयर विल बी अ ह्यूज रिटर्न which will come into the market in terms of buying, और उसका बेनिफिट सीधा अपने को हमको भी पाइप साइड में मिलना चाहिए। राइट, इनफैक्ट ये आपका ब्रेकअप है, रेवेन्यू ब्रेकअप पाई चार्ट में मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन ये देखिए भारत में आपका 1600 करोड़ का यूनिट्स बिकते हैं, अमेरिका में 525 और करीब करीब 400 सऊदी अरब से। तो नेट जाने से पहले ये बता के जाइए कि 2-3 साल का व्यू ले, बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी हैं, बिग HNI। क्या एस्पिरेशनल ग्रोथ आप बिजनेस में देख सकते हैं? जो डेटा अभी टेबल पे है, आपको लगता है 18-20% की ग्रोथ की विजिबिलिटी है कंपनी में? देखिए, हमको इसको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। लाइन पाइप बिजनेस हमारा मेन बिजनेस है, वो B2B बिजनेस है जिसके ऊपर हम कंप्लीटली फोकस्ड रहेंगे। और आज अच्छी बात यह है कि वो तीनों इकोनॉमी में, भले वो इंडियन इकोनॉमी हो, भले वो सऊदी इकोनॉमी हो या भले US इकोनॉमी हो, तीनों इकोनॉमी के अंदर इसके अंदर सिग्निफिकेंट टेल विंड अवेलेबल है। तो हमारा लाइन पाइप बिजनेस तो जो ग्रो अब अगले 3 से 5 साल जितना ग्रो, वो तो ग्रो करेगा ही करेगा। ओवर एंड अबव दैट अब हमने अपना हमने नाउ वी हैव कम आउट विद वेल्सपन 2.0। हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वी आर गेटिंग इनटू B2C सेक्टर। आज हमने देखिए हम अपना एक स्टील प्लांट डाल रहे हैं, हम अपना एक डक्टाइल आयरन पाइप का प्लांट डाल रहे हैं, हमने एक अपना बिलेट का प्लांट हमारे पास है, एक हमारे पास TMT का एक प्रोडक्ट है, हमारे पास स्टेनलेस स्टील एक प्रोडक्ट है, और स्टेनलेस स्टील एक पाइप एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम जो अपना डाइवर्सिफिकेशन और कर रहे हैं वो B2 उसमें पॉलीमर और प्लास्टिक साइड में कर रहे हैं। सो ये कंप्लीट पोर्टफोलियो अब हम वेल्सपन कॉर्प अपना बनाता जा रहा है, और ये सारे बिजनेसेस नए हैं। आज से मतलब 12 से 14 महीने या 24 महीने का टाइम लगेगा इन सारे बिजनेस को इंक्यूबेट करने में। और ये हम प्योर फ्रॉम अ B2B प्लेयर वी विल नाउ बी अ लार्ज स्केल B2B प्लस अ B2C प्लेयर, और इसका बेनिफिट हमारे सारे इन्वेस्टर्स और निवेशकों को मिलेगा। तो ये एक जर्नी है, काम एक प्रोसेस है, अभी चालू हुआ है, एंड आई एम श्योर दैट इन टाइम्स टू कम एवरीवन हु इज इन्वेस्टेड इनटू आवर कंपनी विल रीप सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स अराउंड दैट। सर 3 सेगमेंट है, ऑयल, गैस एंड वाटर, जिसके लिए आप पाइप क्रिएट कर रहे हैं। इस समय सबसे अच्छी ग्रोथ और सबसे अच्छे ऑर्डर साइज कहाँ से आपको मिलते हैं, किस सेगमेंट से पर्टिकुलर मिलते हैं? इस टाइम हमको ऑयल एंड गैस से मिल रही है। अच्छा, राइट। वाटर सेगमेंट डोमेस्टिक सेगमेंट है हमारा पूरा, और यहाँ पे जैसे ही अब ये कमोडिटी का प्राइस सेटल होगा, जैसे ही स्टील के प्राइस यहाँ पे थोड़े से टेपर ऑफ होंगे, वाटर के अंदर भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आने वाली है। और आप ये देखें, इसीलिए हमने अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, DI प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। आप देखें हर घर में नल और नल से जल का जो मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, वो उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगले 5 से 7 साल की उसके अंदर क्लियर विजिबिलिटी दिखाई देती है, और वो एक हमारे लिए बहुत ही की ड्राइविंग फैक्टर होगा वाटर सेक्टर के अंदर अपना को। सर उसके लिए कैपेक्स हो गया पूरा कैपेक्स, ऑलमोस्ट कैपेक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मतलब इस क्वार्टर के अंदर तो द प्रोडक्ट विल बी इनटू द मार्केट। ओके, ठीक, इंटरेस्टिंग। तो ये हर घर जल और नल पहुंचाने का जो मोदी सरकार का फैसला है, वो कई कंपनीज की तस्वीरें बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और वेल्सपन तो खैर इसमें लीडर है ही। बिल्कुल, वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी है। बहुत बहुत शुक्रिया माथुर साहब आज हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और रोड अहेड एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ फिलहाल शो को